राम राम दोस्तों, मैं हूं अभिषेक यादव। दोस्तों, मैं आज आप सबको, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, उसी चीज़ पर कुछ बातें बताने आया हूं। लेट डॉक्टर नवदीप सिंह जी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। RIP टू लेट डॉक्टर नवदीप सिंह जी। अ, कहने को कुछ बचा ही नहीं है, कुछ कहने का मन ही नहीं कर रहा, बोलने का मन ही नहीं कर रहा। बातें कुछ ऐसी हुई है। हमारे देश में क्या होता है कि एकेडमिक एक्सीलेंस के बेस पे स्टूडेंट को या किसी को जज किया जाता है। अगर एकेडमिक एक्सीलेंस किसी का बहुत अच्छा है तो इट मीन्स ही इज़ परफेक्ट। बहुत एवरेज है तो वो अच्छा नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो एकेडमिक एक्सीलेंस ना होने पर पहले बहुत सी ऐसी चीज़ें देखने मिलता था कि एकेडमिक एक्सीलेंस नहीं है, प्रेशर आ गया, नेगेटिव चीज़ें हो गई, तो ये सब चीज़ें कर लिया। अब क्या रीज़न है कि एकेडमिक एक्सीलेंस होने के बावजूद भी एक सोसाइटी का वो तबका जो कि जिनके लिए देखते ही एक मन में एक प्रोफेशनल फीलिंग आती है, एक रेस्पेक्ट क्रिएट होती है, डॉक्टर साहब करके, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, वो इन नेगेटिव चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं। क्या रीज़न हो सकता है? क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं? एग्जैक्ट तो नहीं पता उनके साथ क्या गुजरा होगा, क्या बीता होगा, उन्होंने क्यों इतना नेगेटिव स्टेप लिया जो कि पूरी सोसाइटी के लिए एक बहुत नेगेटिव सी चीज़ साबित हुई है, बहुत दिल दहला देने वाली बात साबित हुई है ना? देखिए, जिस लेवल पर नीट का एक स्टूडेंट कोशिश करता है, मेहनत करता है ना, भगवान के सामने प्रे करता है उस लेवल तक जाने के लिए, उस लेवल से उन्होंने स्किप किया अपनी लाइफ को, उस लेवल से अपने उन्होंने क्विट किया अपनी लाइफ को। जिस लेवल पे जाने के लिए सिर्फ सपने देखे जाते हैं और बहुत चुनिंदा लोगों के सपने वो सच होते हैं, है ना, उस एकेडमिक एक्सीलेंस को पाने के लिए, उस लेवल से डॉक्टर साहब ने क्विट कर दिया। मेंटल प्रेशर। एक और चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स, क्या होता है कि हमारे देश में ना, मतलब अगर आप किसी एक फील्ड में परफेक्ट हैं, उसमें आप अच्छा कर लिए, तो आपको सोसाइटी के थ्रू ये फील करवाया जाता है कि आप हमेशा परफेक्ट करेंगे। और अगर आप परफेक्ट से सब ऑप्टिमम लेवल पे आ गए, तो फिर आपका जो पहले वाला परफेक्शन था वो जस्ट आपका एक किस्मत कह दिया जाता है। तो कहीं न कहीं ये भी सोसाइटी से एक बर्डन फ़ील करवाया जाता है कि आप परफेक्ट हैं तो आप हमेशा परफेक्ट रहेंगे। अगर आप परफेक्ट बीच में नहीं रह पाए, कभी नहीं रह पाए, तो आपका फेलियर नहीं, आपका पहले वाला जो परफेक्शन था वो आपको बाय लक मिला था। ये कहा जाता है स्टूडेंट्स। दूसरी बात, मैं अपने लेवल पर एजुकेशन सिस्टम को भी इसका दोषी ठहराऊँगा, कहूँगा कि एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा हो चुका है ना? इतनी प्रेशर्स आ रही हैं, इतनी बर्डन्स आ रही हैं कि बच्चे मेंटल प्रेशर झेल ही नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, मेंटल प्रेशर, मेंटल प्रेशर, मेंटल प्रेशर। क्या था आज से 10, क्या पहले डॉक्टर्स नहीं होते थे? क्या पहले मेडिकल प्रोफ़ेशन अच्छा नहीं चल रहा था? अभी कुछ दिनों पहले वो देखा आपने, हाँ, आरजीकर मेडिकल कॉलेज का क्या हो रहा है, मतलब सोसाइटी के साथ में क्या हो रहा है? व्हाट इज़ बीइंग डन विद, व्हाट इज़ नेगेटिव बीइंग डन विद ऑल ऑफ अस, हाँ? मतलब जिस प्रोफ़ेशन के साथ में इतना अच्छा सलूक किया जाता था कोई टाइम पे, है ना? इतना अच्छा माना जाता, उसके साथ में अचानक इतनी नेगेटिव चीज़ें क्यों हो रही है? साल 2 साल पहले एक दौसा के डॉक्टर थे, लेडीज़ डॉक्टर, उन्होंने सुसाइड कर लिया था। डॉक्टर्स बहुत सुसाइड कर रहे हैं और वो एक प्रोफ़ेशन जिसने समझाना चाहिए कि नेगेटिविटी से कैसे निकले, वो खुद नेगेटिविटी में जा रहे हैं। ये कहीं न कहीं अपने सोसाइटी की एक बहुत ही बड़ी कमी है, बहुत बड़ी नेगेटिव मानसिकता को शो कर रहा है कि कुछ ना कुछ बहुत गलत हो रहा है, जो कि इतने अच्छे प्रोफ़ेशन को इस स्टेप को उठाने के लिए मजबूर कर रहा है। ठीक है? तो फिर अब ये भी है कि पहले आज जैसे मेरी किसी सर से चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि पहले क्या होता था कि जैसे आज से 8-10 साल पहले भी डॉक्टरी प्रोफ़ेशन तो था, मेडिकल प्रोफ़ेशन था, हर प्रोफ़ेशन था, रेट ऑफ सुसाइड बहुत कम था। रेट ऑफ मर्डर्स बहुत कम थे। ये इस तरह के जो एंटी सोशल एलिमेंट्स, एंटी सोशल एक्टिविटीज़ जो आजकल देखने को मिल रही हैं, ये बहुत कम थीं। तो इसका रीज़न था कि बच्चे को प्रेशर झेलने की एक हिम्मत थी। वो कर सकता था, थोड़ा-सा भी प्रेशर अगर आ जाए तो वो मैनेज कर लेता था चीज़ों को, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। बच्चे के पेरेंट्स जो हैं, अगर बच्चा कोई गलती कर रहा है, तो उसे रोकते थे, टोकते थे और कभी-कभी पीट भी देते थे ताकि बच्चा एक राइट ट्रैक पे चला जाए। और
उस ट्रैक पे जाने के लिए वो जो उन्होंने पीटा, जो उन्होंने कहा, धमकाया, कहा, वो सब चीज़ें उसके माइंड में स्टार्टिंग से ही हो जाती थी कि ऐसा वो होता है। तो वो प्रेशर झेलने के लिए या इस तरह की चीज़ें झेलने के लिए भी कैपेबल था। वो स्टार्टिंग से ही वो इंसल्ट या उस तरह की प्रेशर की जो चीज़ें हैं, जो थोड़े से ऐसे ह्यूमिलेटिंग लगती हैं, वो झेलने का वो एक तरह से हैबिचुअल था। अच्छा, टीचर्स भी पहले इतने अच्छे-अच्छे होते थे, है ना? कि ना पढ़ाने के लिए, बच्चे के हित के लिए वो अगर बच्चे को थोड़ा-सा पीट भी देते थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। घर वाले खुद कहते थे कि हमारे बच्चे को पढ़ाओ। अब कुछ ऐसी-ऐसी नेगेटिविटी चीज़ें आ गई हैं कि स्कूल के अंदर अगर बच्चा कुछ गलत काम कर देता है तो टीचर साहब पीटना तो छोड़ो, धमकाना भी छोड़ो, आँख उठा के उसकी तरफ देख नहीं सकता। टीचर के ऊपर लीगल एक्शंस ले लिए जाते हैं। टीचर लीगली यू नो गिल्टी फ़ील करवाया जाता है कि आपने ये क्यों किया? तो वो इंसल्ट एक इंसल्ट नहीं कहूँगा मैं उस चीज़ को, कि वो जो सहने की एक क्षमता होती है ना? सहन की जो क्षमता होती है, जो प्रेशर एक झेलने की क्षमता होती है, वो धीरे-धीरे एलिमिनेट ही हो गई। सिस्टम से ही एलिमिनेट हो गई, सोसाइटी से ही एलिमिनेट हो गई। अब कोई इंसल्ट फ़ील ही नहीं कर पाता। अच्छा, थोड़ा-सा भी इंसल्ट उसे फ़ील करवा दें, थोड़ा-सा भी अगर उसके प्रेशर फ़ील करवा दें, तो वो इस तरह के कदम उठा लेता है। देखो, मुझे जो लगा, है ना, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आप सबके सामने शेयर कर रहा हूँ। इसे प्लीज़ नेगेटिव वे में ना लें, ना कोई एक्सैजरेशन है। मैं जस्ट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सोसाइटी बहुत नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, बहुत ज़्यादा। एक प्रोफ़ेशन, एक मेडिकल प्रोफ़ेशन, एक नोबल, द मोस्ट नोबल प्रोफ़ेशन ऑफ द वर्ल्ड, उसमें अगर ऐसी एंटी सोशल एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही हैं, तो कहीं न कहीं सोसाइटी की एक बड़ी प्रॉब्लम को शो कर रहा है, एक नेगेटिव प्रॉब्लम को शो कर रहा है कि हमारा समाज एक गलत दिशा में जा रहा है ना? पिछले कुछ सालों में ही ये चीज़ें बढ़ी हैं और बिल्कुल एक्स्पोनेंशियल वे में बढ़ी हैं। पहले कुछ मतलब नेगेटिव फ़ील्ड में तो मेडिकल फ़ील्ड में तो देखने को ही नहीं मिलती थी ऐसी कुछ चीज़ें। और अब मेडिकल फ़ील्ड में भी ऐसी चीज़ें दर-बदर बढ़ती जा रही हैं, है ना? नए-नए एग्ज़ाम्पल्स आते जा रहे हैं, अलग-अलग केसेज़ आते जा रहे हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा? आरजीकर मेडिकल कॉलेज थोड़े दिन पहले, आप सब जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। इतना नेगेटिव चीज़, इतना मतलब कहा ही नहीं जा सकता। तो दिन ब दिन ये ब्लैक डे ऑफ मेडिकल कम्युनिटी क्यों आते जा रहे हैं? मेरे आप सबसे हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट है कि सबसे इम्पोर्टेंट मेरे बड़े भाइयों, मेरे छोटे भाइयों, मेरे नीट की प्रिपेयरिंग करने वाले स्टूडेंट्स, सबसे इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ है। भगवान ने जो ये लाइफ दी है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मैं दिल से आपको ये बात कह रहा हूँ कि इससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। आपके वो रिश्तेदार जो आपको दिन ब दिन ताना देते हैं, आपके वो फ्रेंड्स जो आपको प्रेशर फ़ील करवाते हैं, इंसल्ट फ़ील करवाते हैं, आपके वो आस-पास के लोग जो आपको डल फ़ील करवाने की कोशिश करते हैं, आपकी एकेडमिक एक्सीलेंस, आपका करियर, आपकी इनकम या जितनी भी चीज़ें आपने अपने माइंड में बिठा रखी है कि मैं ये करना चाहता हूँ, उन सब से भी इम्पोर्टेंट आपका जीवन है, आपकी लाइफ है जो ईश्वर ने आपको प्रोवाइड किया है, कुछ स्पेशल काम। देखिए, अगर आपका जीवन है तो आप सब कुछ कर पाएँगे, ये फैक्ट है। अगर ये ही नहीं रहेगा, तो करना तो छोड़ो, करने की सोच भी नहीं सकते ना, मतलब क्यों ही कैसे कर पाएँगे? तो अगर ये है तो एक आस तो रहती है ना कि सब कुछ कर पाएगा बंदा। इसे खत्म कर लोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। इससे ही सब कुछ है। सबसे इम्पोर्टेंट आपका जीवन है जो प्रभु ने, भगवान ने, ईश्वर ने, है ना? अल्लाह ने, वाहेगुरु ने आपको दिया है। मेरा आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, ऐसे कदम ना उठाएँ। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। जो प्रॉब्लम जहाँ अराइज़ हुई है, उसके साथ ही उसका सॉल्यूशन भी अराइज़ हो गया। जो प्रॉब्लम जब अराइज़ हुई है, उस प्रॉब्लम के अराइज़ होने के साथ ही उसका सॉल्यूशन भी फॉर श्योर अराइज़ हुआ है स्टूडेंट्स। तो हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है स्टूडेंट्स। प्लीज़ मेरी आप सबके यही रिक्वेस्ट है, आप ऐसा कदम ना उठाएँ, एंटी सोशल एक्टिविटीज़ ना करें और हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से दूर रहें जो कि आपको नेगेटिव करते हैं, और वो लोग जो आपको पॉजिटिव करते हैं, पॉजिटिव बातें बताते हैं, आपको आपके दुःख में साथ देते हैं, आप जब डिप्रेस्ड होते हैं, आप जब परेशान होते हैं, उसमें आपका साथ देते हैं, तो उनके साथ रहिए, उनसे बात करिए, सोसाइटी से कटिए मत, दूर मत रहिए। आप एकेडमिक एक्सीलेंस के चक्कर में सब कुछ भूल जाते हैं। एकेडमिक एक्सीलेंस के चक्कर में आप अपने पेरेंट्स से बात करना भूल जाते हैं, अपने दोस्तों से बात करना भूल जाते हैं, सबसे कट लेते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि जब आपको बर्डन फील होता है, स्ट्रेस जिसे अपन कहते हैं वो फील होता है, तो आप किसी से बात करने लायक ही नहीं रहते हैं, क्योंकि दूरियाँ ही इतनी बढ़ जाती हैं। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर यही विनती है, आप समाज के
संपर्क में रहिए, अपने माता पिता के संपर्क में रहिए, अपने दोस्तों जो आपको पॉजिटिव फील करवाते हैं, पॉजिटिविटी देते हैं, उनके संपर्क में रहिए। अपने जीवन का बहुमूल्य कीमत जो है उसे समझिए। आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें कुछ इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं जो शायद आप तक पहुंची होंगी, और डॉक्टर नवदीप सिंह को हम सब देशवासियों की तरफ से मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे।